सो गाइस, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। निफ्टी और मिड कैप निफ्टी दोनों के वीडियोस मैंने चैनल पे डाल दिए थे। मिड कैप निफ्टी की हमारी कल एक्सपायरी है और ये हफ्ता अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इवेंटफुल रहेगा, क्योंकि आरबीआई की पॉलिसी भी है हमारी 3 से 5 अप्रैल के बीच में, और 5 तारीख को उसका रिजल्ट आएगा, मतलब फ्राइडे को। तो ये हफ्ता थर्सडे तक हो सकता है मार्केट डिसाइसिव जोन में हो, क्योंकि मार्केट आप देख रहे हो काफी टाइम से कोई ट्रेंड नहीं पकड़ पा रहा है। अगर मैं डेली चार्ट पे आपको लेके जाके दिखाऊं तो यहाँ पे डेली चार्ट पे भी देखोगे तो मार्केट ने फाइनली एक ब्रेकआउट तो दिया। अगर आप देखोगे पिछले 4 दिन से मार्केट हमारा सीधे सीधे इस रेंज के अंदर घूम रहा था। 47,000 हमारा एक लेवल था। अगर आप मेरा थर्सडे वेडनेसडे का वीडियो देखोगे तो वहां पे जो हमने टारगेट्स दिए थे वो सारे टारगेट्स आए। बट अगेन टॉप से सेलिंग आई थी और सेलिंग एक्सपेक्टेड भी थी, क्योंकि मार्केट फिर से अपने एक रेसिस्टेंस जोन के आसपास हिट करने चला गया था। मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि मार्केट में जो चार्ट पैटर्न्स होते हैं, जो लंबे टाइम पे चार्ट पैटर्न्स हमेशा फॉलो होते हैं, और उसका ही एक रिजल्ट दिखा हमें कि मार्केट में लास्ट में सेल ऑफ आया। प्लस मंथली एक्सपायरी थी, मार्च का महीना था, मार्च का लास्ट ट्रेडिंग डे था, तो काफी लोगों ने पोजीशन हल्की करी होगी। बट अब हमारा नया साल शुरू हो रहा है, 1 अप्रैल से नया फाइनेंशियल ईयर शुरू होगा। बट पहले ही हफ्ते हमारी आरबीआई की मीटिंग भी है, तो हमें ज्यादा एक्साइटेड नहीं होना कि हम ये सोचे कि हम नहीं इसी हफ्ते सारा पैसा कमा लेंगे, कुछ कर लेंगे। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि आपके टारगेट थोड़े लिमिटेड रहने चाहिए। बट जैसा कि हम हमेशा करते हैं कि पहले हम वीकली और डेली चार्ट देखते हैं, थोड़ा लंबे टाइम पे एनालिसिस करेंगे, उसके बाद हम बॉटम पे जाएंगे, मतलब जो हमारे कल के लेवल्स रहेंगे इंटरडे के, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं, सबसे पहले हटा देते हैं, सबको डिलीट कर देते हैं। तो डेली चार्ट पे ही सबसे पहले चार्ट देख लेते हैं, इसके बाद वीकली चार्ट पे जाएंगे। हालांकि वीकली पे भी मैं कुछ चीजें आपको दिखाऊंगा अभी कि वीकली पे हमारा क्या पैटर्न बन रहा है। लेकिन अगर डेली की चार्ट देखें तो डेली में अगर मैं ट्रेंड की बात करूं तो मार्केट कुछ दिनों से, अगर आप देखोगे, मार्केट ट्रेंड अपना अप ट्रेंड में शिफ्ट कर चुका है कहीं ना कहीं। लेकिन अभी भी मार्केट ने अपना जो प्रीवियस हाई था, ये वाला जोन हमारा ऑल टाइम का, ये नहीं तोड़ा है। तो इसके अंदर ही नीचे चल रहा है। लेकिन शॉर्ट टर्म की अगर मैं बात करूं तो मार्केट में बहुत ये वाला जोन तो बहुत ही ज्यादा वॉलेटाइल था। अगर आप देखोगे 2000 पॉइंट की रैली में, मतलब ऑलमोस्ट 7-8 पॉइंट, ये काफी लोगों के लिए बहुत ही बेकार थे, क्योंकि कहीं ना कहीं 2-2 हजार पॉइंट के मूव हो रहे थे डेली चार्ट पे। ठीक है, तो यहाँ पे ये एक मूवमेंट था। लेकिन मार्केट में ये चीज को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि मार्केट बार बार अपने स्विंग्स ऊपर शिफ्ट किए जा रहा है। तो अगर आप ये ट्रेंड लाइन बनाओगे तो इस ट्रेंड लाइन के हिसाब से भी मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। ठीक है, और अगर मैं ऊपर से भी एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो कहीं ना कहीं मार्केट में एक ब्रेकआउट टाइप का लेवल जोन बन सकता है। ये लेवल मार्केट के लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, 47,500 के आसपास का। ठीक है, तो इसको अगर इसके हिसाब से बात करें तो मार्केट में ब्रेकआउट आया है। अगर आप देखो यहाँ पे, अगर आपको कोई शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो जब तक अब मार्केट इस रेंज के नीचे नहीं निकलेगा, मतलब ये वाला जो जोन है, अब देखो यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था मार्केट, मार्केट इसके नीचे जाएगा तभी जाके आपकी शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी बनेगी। इसके बाद अगर मार्केट इसके नीचे जाता है तो ये वाला सपोर्ट हमारा 2 बार टेस्ट हो चुका है, तो 47,700, मतलब 45,700 तक दोबारा मार्केट आ सकता है। तो अगर किसी को शॉर्ट पोजीशन बनानी है तो उसका लेवल क्या है, 46,500 के नीचे ही बनेगी पोजीशन। टारगेट हमारे क्या रह सकते हैं, टारगेट हमारे 45,800 तक के रह सकते हैं, मतलब ऑलमोस्ट 700-800 पॉइंट नीचे। और ये यहाँ पे 2 बार टेस्ट हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो यहाँ पे अगर निकलता है तो हो सकता है तोड़ दे मार्केट और मार्केट इस जोन तक भी आ जाए, 45,000 तक भी। तो अगर कोई पोजिशनल ट्रेड लेना चाहता है तो 46,500 के नीचे ही होगा, उससे पहले नहीं होगा। ठीक है, ये एक बात हो गई। बाइंग अब हमें कहाँ करनी है, देखो बाइंग में बहुत डाइसी सिचुएशन है, क्योंकि बाइंग में मार्केट में, तो आप देखो, मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ। एक बार मैं वीकली चार्ट पे चलता हूँ और वीकली चार्ट पे मैं आपको एक सिनेरियो एक्सप्लेन करता हूँ कि मार्केट में ये क्या हो रहा है। अब यहाँ पे देखोगे आप तो मार्केट में ये हमारा एक रेजिस्टेंस था, ब्रेकआउट हुआ, इसके अंदर आगे ऊपर मार्केट ने 5 हफ्ते कंसोलिडेट करा, फिर मार्केट ने ये नीचे तोड़ दिया। इसका मार्केट ये जो रेसिस्टेंस था, अगर आप देखो 1 2 3 4 हफ्ते तक मार्केट ने इस रेसिस्टेंस लिया, फिर इसका ब्रेकआउट करा, लेकिन बहुत वॉलेटाइल हो गया मार्केट। फिर ये वाला जो ब्रेकडाउन था, इस ब्रेकडाउन से रेसिस्टेंस लिया। अब मार्केट पहले यहाँ तक जाएगा, तो जब तक मार्केट ये रेसिस्टेंस क्रॉस नहीं करेगा 47,800 का, तब तक हम एक नया ऑल टाइम हाई नहीं देखेंगे। तो ठीक है, अगर तो पोजीशन बनेगी, देखो अभी मार्केट कहाँ खड़ा है, 47,300 के आसपास खड़ा है। नॉर्मली मैं आपको कह सकता हूँ, अगर मैं डेली चार्ट पे लेके जाऊँ आपको, मैं कह सकता हूँ आपको कि 47,600, ये सारी बातें अभी मैं पोजिशनल की कर रहा हूँ। इसके बाद मैं बात करूंगा इंट्राडे की। मैं आपको वैसे बोल सकता हूँ, ये वाला जो जोन है मार्केट में, अगर आप ये जोन देखोगे तो मार्केट में इसी जोन के आसपास रेजिस्टेंस ले रहा है। मार्केट में लास्ट सेलिंग भी इसी पॉइंट से आई है। अगर मार्केट इसके ऊपर निकलता है, ये जो हाई है हमारा, हाई कितना है इसका, ये भी देख लेते हैं। हमारा जो लास्ट थर्सडे को हाई मारा था मार्केट ने, ये आपका आ रहा है ऑलमोस्ट 47,450 के आसपास का। ठीक है, 47,500 के ऊपर मैं पोजीशन दे दूं आपको। बट आपको ज्यादा टारगेट नहीं मिलेंगे, 550 मान लेते हैं इंट्राडे के लिए, तो ठीक रहेगा लेवल, लेकिन पोजीशन के लिए अगर 550 के ऊपर निकलता भी है, अगर किसी को 100 क्वांटिटी लेनी है, 50 क्वांटिटी डाल सकता है यहाँ पे। टारगेट आपका यहाँ तक का रह सकता है 48,000 फर्स्ट, 500 पॉइंट के आसपास का। यहाँ पे दिक्कत ये है कि दिक्कत यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन का रेसिस्टेंस भी आ रहा है। देखो मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, जब तक मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट नहीं करेगा, तब तक मार्केट में हम नया ऑल टाइम हाई नहीं देखेंगे। बट हाँ, जो लोग थोड़ा एग्रेसिव पोजीशन बनाना चाहते हैं वो 47,550 के ऊपर पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट 48,000 आपका पहला हो सकता है, 48,500 उसके बाद तो ऑल टाइम हाई बचता है। तो 48,500 तक का मैक्सिमम टारगेट आप ले सकते हो, 1000 पॉइंट के आसपास, 48,500, 400, 700, 800, 900 पॉइंट मिल सकते हैं आपको। ठीक है, तो अभी तक की जो हमने बात करी, सेलिंग की पोजीशन बनानी है किसी को तो 46,500 के नीचे बनेगी, बाइंग की किसी को पोजीशन बनानी 47,500 के ऊपर बनेगी। इसके बीच में मार्केट अगेन फिर से आपको परेशान करेगा। काफी सारी स्ट्रेटेजीज मैंने डाली हुई है, लेवल्स मैं आपको डेली देता ही हूँ बाइंग सेलिंग के, तो उसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हो। पोजिशनल के लिए यही लेवल्स हमारे रहेंगे, इसके अलावा कोई भी लेवल्स नहीं होंगे। ठीक है, ये हो गई एक बात। अब हम बात कर लेते हैं इंट्राडे की एक बार, कि 15 मिनट के चार्ट पे चलते हैं और यहाँ पे इंट्राडे की क्या लेवल्स मिल रहे हैं हमें। अब देखो इंट्राडे में सीधा सीधा एक पॉइंट है, आपको एक चीज समझनी चाहिए।
देखो मार्केट में क्या हो रहा था, मार्केट में ये एक डाउन ट्रेंड चल रहा था, हमें दिख रहा है साफ साफ। अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो एक चैनल बन रहा था, डाउन ट्रेंड बन रहा था। मार्केट में क्या हुआ, मार्केट में इसका ब्रेकआउट हुआ। अगर आप देखो ब्रेकआउट के ऊपर मार्केट ने 3 या 4 दिन यहाँ पे कंसोलिडेट करा, यहाँ कंसोलिडेट करा, ठीक है। इसके बाद मार्केट ने इसका ब्रेकआउट दिया। अब उस ब्रेकआउट के आसपास मार्केट दोबारा रिटेस्ट भी हो गया है। ये मार्केट में जो फॉल आया है ये एग्जैक्ट रिटेस्ट लेवल के आसपास रुका है मार्केट में। अब या तो इसके अंदर आ जाए मार्केट, अगर इसके अंदर आ गया मार्केट तो दोबारा यहाँ तक आ सकता है, ठीक है। या फिर मार्केट यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर चला जाए, जो कि दिख रहा है अभी कि ऐसा हो सकता है। अब मार्केट में ये वाला जो जोन है 47,150 का, ये जो मार्केट ने ब्रेकडाउन करा है इसका, इस जोन के ऊपर आएगा तब यहाँ पे बाइंग दोबारा से हाई तक आ सकती है। तो सीधे सीधे इस बेस पे अगर हमें लेवल्स निकालने हैं, अगर हमें तो यहाँ पे सीधे बहुत आसान है लेवल निकालना, इतना मुश्किल नहीं है। देखो ये ब्रेकआउट जोन था तो मैं इस लेवल को मार्क कर देता हूँ। ये जोन कौन सा आ रहा है हमारा, 46,950 का, ठीक है। 46,950 के नीचे आपकी इंट्राडे में सेलिंग की एंट्री बन सकती है। टारगेट हमारे क्या रहेंगे, टारगेट हमारे यहाँ तक के रह सकते हैं, एग्जैक्ट 46,700 तक के, ठीक है। 250 पॉइंट मिल सकते हैं। इसको ब्रेक करना हो तो फर्स्ट टारगेट हमारा रहेगा 46,820 के 840 के आसपास का, और सेकंड रहेगा हमारा 46,700। 700 से थोड़ा सा ऊपर करेंगे हम, थोड़ा सपोर्ट से पहले ही निकलेंगे हम, 46,720। तो ये आपको सेलिंग के लेवल से मिल जाएंगे, ठीक है। बाइंग अगर करनी है तो जैसे मैंने कहा, ये जो ब्रेकडाउन हुआ हमारा इसके ऊपर लेके सकते हैं 47,150 के ऊपर। अब यहाँ पे मैं थोड़ा सा लेवल मार्क करता हूँ आपको, एक मिनट, थोड़ा सा 47,212 लेते हैं हम। बट यहाँ पे भी थोड़ी सी, यहाँ पे थोड़ा रेसिस्टेंस, अगर पीछे देखो रेसिस्टेंस है तो कहीं ना कहीं पोजिशन बन सकती है हमारी 215 के ऊपर, ज्यादा तो नहीं। फर्स्ट टारगेट आपका 300, और सेकंड टारगेट आपका 400 या 350 या 360। मतलब बाइंग की साइड, मतलब मैं देख रहा हूँ टारगेट इतने नहीं है। या बाइंग का देखो मैं बता तो रहा हूँ आपको लेवल, बट मुझे ऐसा लगता है मार्केट में बाइंग जो होगी, असली बाइंग जो होगी वो इसके ऊपर ही आएगी। फिर भी 215 के ऊपर अगर बाइंग की पोजीशन बनानी हो तो क्वांटिटी अपनी थोड़ी आधी कर देना, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा नेगेटिव माहौल है। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी अच्छी खासी सेल ऑफ आया हुआ है। तो अगर मैं बोलूँ नॉर्मली, अगर मैं चार्ट को देखूँ, चार्ट के ऊपर असली बाइंग इसके ऊपर आनी चाहिए, लेकिन इंट्राडे के ऊपर 215 के ऊपर एक लेवल बनाया जा सकता है। बट क्वांटिटी आपकी आधी कर देना, क्योंकि पीछे भी रेसिस्टेंस है इस जोन पे, ठीक है। असली आपका वैसे टारगेट जो मतलब लेवल जो बनना चाहिए वो 300 350 के ऊपर बनना चाहिए। तो थोड़ा सा एग्रेसिव लेवल मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैं वैसे नॉर्मली बताता नहीं हूँ एग्रेसिव, बट मैं आज आपको एग्रेसिव बता रहा हूँ। इसलिए क्वांटिटी अपनी छोटी कर देना, रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से खेल सकते हो आप इसको, ठीक है। तो बाइंग के लेवल सी हो गए, सेलिंग के लेवल सी हो गए। तो वीकली की भी बात कर ली हमने, इंट्राडे की बात कर ली। निफ्टी और फिर निफ्टी दोनों के वीडियो आपको यहाँ मिल जाएंगे, वो भी मैंने डाल दिए हैं। अगर आपको स्ट्रैटेजीज देखनी है तो उसके लिए आपको राइट हैंड साइड पे प्लेलिस्ट मिल जाएगी, पूरी 27-28 वीडियोस है उसमें, वो सारे देख लो और उसके हिसाब से भी ट्रेड कर सकते हो। बाकी चैनल को इसी तरह सपोर्ट करते रहो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।